डीआरडीओ ने अपना पहला हाइपरसोनिक मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट किया है, जो मैक 6 की स्पीड से ट्रैवल करता है। इससे भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी में ज़बरदस्त बूस्ट मिला है। यह मिसाइल 1000 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज कवर कर सकता है और प्रिसाइज टारगेट डिस्ट्रक्शन में कैपेबल है। इस टेस्ट के बाद इंडिया हाइपरसोनिक नेशंस क्लब में ऑफिशियली शामिल हो गया है। आरबीआई ने अनाउंस किया है कि डिजिटल रुपये का यूज अब टायर 2 सिटीज तक एक्सपेंड किया गया जाएगा। यह डिसीजन फाइनटेक और कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए लिया गया है। लोगों को इजी डिजिटल ट्रांजैक्शन और सिक्योर पेमेंट का बेनिफिट मिलेगा। आरबीआई का कहना है कि डिजिटल रुपये का ट्रायल फेज काफ़ी सफल रहा और अब ये रोल आउट नेशन वाइड स्केल पे होगा। बे ऑफ बंगाल में डेवलपिंग साइक्लोन को लेकर आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी किया है। उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में हैवी रेनफॉल और स्ट्रॉन्ग वाइंड्स एक्सपेक्टेड हैं। फिशरमैन को सी से दूर रहने की एडवाइजरी दी गई है। डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम्स स्टैंड बाय में हैं और कोस्टल रीजन्स में प्रिकॉशनरी इवैक्यूएशन स्टार्ट हो चुके हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स ने हाई अलर्ट जारी किया कर दिया है। टेक जायंट गूगल ने अनाउंस किया है कि वो बेंगलुरु में एक न्यू एआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर इस्टेब्लिश करेगा। ये सेंटर एआई ड्रिवन हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और लैंग्वेज टूल्स पर काम करेगा। इस डिसीजन से ग्लोबल टेक टैलेंट को ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा और भारत एआई रिसर्च में एक मेजर हब बनने की तरफ बढ़ रहा है। भारतीय पार्लियामेंट ने नेशनल एजुकेशन फ्रेमवर्क पास किया है, जिसमें स्किल बेस्ड लर्निंग, कोडिंग फ्रॉम क्लास 6 और मल्टीलिंगुअल कंटेंट पर फोकस किया गया है। इस फ्रेमवर्क का एम स्टूडेंट्स को जॉब रेडी और फ्यूचर ओरिएंटेड बनाना है। ये एक हिस्टोरिकल स्टेप है टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन एजुकेशनल सिस्टम इनटू ए ग्लोबल कॉम्पिटिटिव मॉडल। इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। $675 बिलियन तक पहुंच गए हैं। ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस का स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि ग्लोबल ट्रेड स्लोडाउन के बावजूद इंडिया ने अपना करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में रखा है। स्टॉक मार्केट और रुपये दोनों पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट दिख रहा है। भारत के स्प्रिंटर रमेश यादव ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। 400 मीटर मेंस फाइनल में उन्होंने 45.01 सेकंड्स का नेशनल रिकॉर्ड बनाया। प्राइम मिनिस्टर ने भी उन्हें पर्सनली कंग्रेचुलेट किया। इस जीत से इंडिया का मेडल टॉली में तेजी से ग्रोथ आई है। सुप्रीम कोर्ट ने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एग्जिस्टिंग क्लियरेंस पॉलिसीज का रिव्यू करने का ऑर्डर दिया है। एससी का कहना है कि इंडस्ट्रियल अप्रूवल्स बिना एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एसेस किए नहीं मिलने चाहिए। यह स्टेप पॉल्यूशन कंट्रोल और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए एक मेजर बूस्ट बनेगा।